तो बच्चों आपका स्वागत है करंट ऑफ क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 का 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें बोला है √3 हमें जीपी दे रखी है √3 और हमें 729th हमें ये क्या कहते हैं ए एन की वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है कि कौन सा टर्म पे 729 जीपी में आ रहा है। तो हमें जीपी दे रखा है तो ए हमारा इसमें दिख रहा है। ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म क्या है √3, ठीक है। और इसकी क्या कहते हैं आर क्या है, आर होता है हमारा A2/A1, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म A2/A1 होगा तो 3/√3, ठीक है। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ब्रैकेट अपॉन में 3 है। तो 3 को हम √3 इंटू √3 लिखेंगे तो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा हमारा, ठीक है। 3 को √3 इंटू √3 करा हमने तो इसमें क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा आर आया √3, ठीक है। अब हमें 729 निकाल लिया। हम जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ऑफ जीपी AN इज इक्वल टू ARN-1 कि हमें कोई टर्म निकालनी है तो वो क्या कहते हैं हम यहाँ पे एन की जगह टर्म पुट करते हैं। हमारी क्या उसका जो जिस टर्म पे हमारा नंबर आ रहा होगा वो आ जाएगा। इसमें हमारा थोड़ा उल्टा है कि हमें 729 निकालना है तो हमें 729 गिवन है। हमें एन टर्म नहीं पता कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो बस एन हमें पता है तो हमें एन निकालना है। वह एन को एन ही रखते हैं, बाकी सारी पुट कर लेते हैं, हमारा एन आ जाएगा। ए हमारा क्या है √3, आर क्या है आर भी √3 की पावर n-1, ठीक है। तो 729 को यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसको भी 3 की पावर में कर लेते हैं हम ताकि हमारा बेस सेम रहे। 729 को 3 की पावर में करेंगे, 3 2 6, 3 4 12, 243, 381, 327, 3 9, 3 3 3 1। ये तो ये 3 की पावर क्या आ गया 6। 729 को हम 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। √3 मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में इसके पहले कि अंडर रूट होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि उसकी पावर हाफ में है। तो 3 को हम ऐसे लिखते हैं 3 की पावर हाफ, ठीक है। तभी हमारा मल्टीप्लाई होता है दो आपस में तो हमारे उनके हाफ और हाफ ऐड होते हैं तभी 3 की पावर 1 बनती है, ठीक है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ और मल्टीप्लाई में n-1 क्योंकि इसकी पावर में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लो तो ये क्या आएगा 3 की पावर 6 इज इक्वल टू 3 की पावर हाफ इंटू ये ब्रैकेट के पावर की पावर है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3 की पावर n-1/2, ओके। अब इसमें क्या दिख रहा है, तीनों के बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, कंपेयर हो जाएगी। तो कंपेयर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 1/2 और इन दोनों की पावर सेम हो रहा है मल्टीप्लाई में तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस n-1/2। तो 6 6 बराबर 1 का एलसीएम लेंगे 2 हमारा कॉमन ही आएगा 1 प्लस n-1। तो 6 इज इक्वल टू n/2, 1 में से 1 गया और n किसके बराबर आ जाएगा 12 के, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में होगा तो इसकी हमारी 729 वैल्यू आएगी 12th टर्म पे, ठीक है। ऐसे ही हम सी भी कर लेते हैं, वो भी आसान से गया। सी में हमें दे रखा है थोड़ा उल्टा दे रखा है, इसमें 1/3, 1/9, 1/27 ये हमारी जीपी है। तो एक बोल रहा है कि 19683 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो ए हमें गिवन है 1/3, आर हम निकाल लेते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होती है 1/9 अपॉन 1/3 इसके बराबर होगा 1/9, इसका रेसिप्रोकल होगा 3/1 तो ये मल्टीप्लाई कटेगा सॉरी तो आ जाएगा 1/3। अब हमें क्या कहते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा AN इज इक्वल टू ARN-1 जीपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। AN इज इक्वल टू तो हमें क्या दे रखा है AN दे रखा है हमें वो नहीं पता टर्म कौन सी है तो हम AN पुट कर लेंगे 19683 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 1/3 इंटू आर क्या आया था हमारा आर भी 1/3 है और इसकी होल पावर n-1, ठीक है। अब इन दोनों के क्या दिख रहा है 3 3 में तो इसको भी 3 में कर लेते हैं
तो ये तो बड़ा ही आएगा, इसको 3 की पावर में करेंगे तो 19683 जल्दी हो जाएगा, मगर 36561 ठीक है। 32857 21 और 26 है 2187 ठीक है। 3 होगा 3729। अब ये तो यहाँ से यही बन गया 243 381 327 3933331 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1/3 की पावर 9 इजिकल टू 1/3 इंटू 1/3 की पावर। अब इसमें से कुछ माइनस एन में से कुछ माइनस होगा, इसकी 1 की पावर जितनी भी है वो 1 ही आती है हमारी, और क्या करेंगे तो हमारा ये 1 ही रहेगा। तो इसकी और इसी करेंगे तो इसकी ऐसे होगी, ये होल में 1 था ना, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसमें दिख रहा है 1/3 की हमारी क्या कहते हैं, यहाँ पे एक 9 आ गया, 9 आ गया। इसकी 3 की पावर अकेला है तो 1 ही होती है, इसकी 3 की पावर n-1 है, और दोनों मल्टीप्लाई में तो इनकी क्या हो गई, ऐड हो जाएगी। तो हम सीधा सीधे को कंपेयर कर लेंगे, 3 बेस इनके सेम है तो हमारी क्या आ जाएगी 9 इजिकल टू, इसकी 1 थी 1 + n-1, जब हमारी बेस सेम होते हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या आएगा 9 इजिकल टू 1 में से 1 गया हमारा, है ना 9th आ गया। तो n इजिकल टू 9th टर्म पे हमारा क्या आंसर आएगा 19683। मैं आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्रम्स ऑफ क्लासिकल एक्शन सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।